ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਖਾਂ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, हाँ, ठीक है। अच्छा था, बहुत अच्छा था। उन्हें सुकून नहीं मिलता सी अपने मियाँ से, हस्बैंड से। लेकिन मेरे में ना कमज़ोरी भी हो रही थी, क्योंकि कभी कभी वो सुबह कभी शाम को वो अपने बेडरूम में बुला लेते, तू रहना मेरे को है, मैंने तेरे नाल प्यार है, मैंने इश्क है, जो तेरे विचों मैंने जुनून मिलता है, मतलब कि तू मैंने सुकून देना है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं यही कहना चाहना है, गलत गल है। ਹੁਣ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? लगता सी गलत, लेकिन पैसे ही है इस तरह वो देंदे से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ खादिम हुसैन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमसे रब्ता किया। ये एक कहानी जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं और किसी औरत का चेहरा जो है वो एक्सपोज करना चाहते हैं। कौन वो औरत है, क्या कहानी है इनकी, मैं जानती हूँ इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादिम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी कहानी इस शर्त सुनाना चाहना, दास्तान दसना चाहना कि ना तुसी मेरा जेड़ा चेहरा है ना वो ब्लैक कर देना, ठीक है, नज़र ना आवे, क्योंकि मैडम ने भी अच्छा नहीं लगना, तो क्या कि मुझे बदनाम कर रहा है, कल को कोई ऐसा मसला मसाइल ना बने। चलिए ठीक है, हम आपका चेहरा ब्लर कर देंगे। मुझे ये बताओ कि आप क्या कहानी बताना चाहते हो लोगों को? जी, मेरे साथ धोखा हुआ है, एक औरत ने धोखा दिया है। मैडम थी जिनके घर में काम करता था, उन्होंने, आप क्या काम करते थे वहाँ पे? मैं उनके घर में चौकीदारा करता था और ड्राइवरी वगैरह भी करता था, ठीक है, घर के सामान वगैरह सफाई वगैरह मुकम्मल घर का मैं ही संभालता था। उनके मियाँ गए हुए थे कतर शहर में, तो वो घर में अकेली रहती थी, ठीक है। तो मैं इसलिए दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी भी औरतें होती हैं अमीर लोगों की, जो नौकरों चौकरों को फंसा लेती हैं, धोखा देती हैं, अपने जाल में फंसाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको उसने किस तरह से फंसाया? देखे, मैं ना उनके घर में जो चौकीदार जो कर रहा था, जाहिर बात है, तो दूध वगैरह बाहर से लेने जाता था, वो कमरे में अकेली होती थी। वो मैडम मुझे कह देती थी अंदर वॉशरूम की सफाई कर दें, बेडरूम की चादरें सीधी कर दें, ऐसा कोई काम वगैरह बताती थी। कभी उसने अच्छा, घर में और कोई मुलाजिम नहीं था, सिर्फ आप ही थे जो किचन भी देख रहे थे, घर भी देख रहे थे, ड्राइवरी भी देख रहे थे, मतलब पूरे घर का काम आप ही कर रहे थे? घर का काम मैं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद उनके चाय वगैरह भी मैं ही बनाता था, उनके लिए नाश्ता ब्रेड वगैरह भी मैं ही बनाता था, उनके बेडरूम में ले जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ना मैडम ने कहा कि ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और बेड पर ना तकिया लगा कर ना थोड़ा सा मेरा सर दबा दें। अच्छा, मैडम जो है वो अपने घर में अकेली रहती थी, कोई बच्चा कोई बंदा नहीं था आप और उसके अलावा? हाँ जी, वो अभी नई नई शादी थी, उनके पास मैं के बच्चा वगैरह नहीं था, तो उनके मियाँ को जाना पड़ना था, क्योंकि वो बाहर काम करते थे, तो वो वापस चले गए, तो वो घर में अकेले रह गई थी। वैसे उनके रिश्तेदार थे, आते थे, इतवार के इतवार आते थे, महीने बाद आ जाते थे, लेकिन ज्यादातर आप और आपकी मैडम अकेली रहती हाँ थी? जी, मैं घर में सिर्फ दो ही अफराद थे, एक आप थे और एक वो थे, और कोई नहीं था, तो आप कहाँ सोते थे? जी, कभी मैं कमरे में सोता था, कभी टीवी लॉन में, और वो मैडम कहती थी आप इधर ड्राइंग रूम में ना सोया करो, टीवी लॉन में, मुझे ना डर सा लगता है, खौफ आता है रात को। घर इतना बड़ा कनाल का घर था, तो वो कभी कभी मुझे अपने कमरे में बेडरूम के नीचे जो क्लीन बिछा था ना, वहीं वो मुझे बिस्तर वगैरह लगाने को कह देते थे, बिछा कर सो जो। और मतलब बेड पे वो सोई हुई है, नीचे कालीन पे आपने अपना बिस्तर बिछाया हुआ है? जी, मैं नीचे सो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था 10-11 बजे उसके सर में दर्द, टांगों में दर्द, पता नहीं क्या क्या उसके साथ मसला होता था। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं मुलाजिम था, नौकर था, तो मैं नहीं ये चाहता था कि मेरी मैडम है तो मैं मैडम के साथ कोई ऐसी गुफ्तगू करूं या ऐसी कोई बातचीत करूं। लेकिन वो कभी मेरे से टांगे दबाने लग पड़ती थी, कभी वो सर दबा लेती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बस कुछ ऐसा हो गया कि ज़्यादा ही काम ख़राब हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी मैडम की उम्र क्या थी? मेरी मैडम की उम्र कम से कम ना 30 के दरमियान में थी, 35 लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो अभी जवान ही थी, इतनी बूढ़ी नहीं थी। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, उनके मियाँ थे, वो उनकी काफ़ी उम्र थी, 60-65 साल उनकी उम्र थी। वो बूढ़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनके साथ मसलन उनका प्यार मोहब्बत फेल वगैरह नहीं सही रहता था, उनकी वो उन्होंने सुकून नहीं मिलता सी, तो उनकी वजह तो करके वो मैनू थले आदे कोल नज़दीक सवा लें, कदी कदी तो बैड ते भी सवा लेंदी सी मैनू। मैं एक साइड ते वो सुत्ती, एक साइड ते मैं सुत्ता हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਹੈਲਪਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। लेकिन मैडम की करिए, वो मजबूरी सी नौकर की तो नखरा की। जब मैं एक नौकर सी, जाहिर बात है वो मालिक सी मैडम थी, मैं वहाँ से पैसे ले रहा था, तनख्वाह ले रहा था। पुतले पुतले जेड़े काम करता सी, खर्चा पानी वगैरह देते थे, तो मेरी बन जाती कोई 70-80-90 हज़ार, लाख तक मैं कमा ही लेंदा सी। मेरा बड़ा अच्छा खासा चल रहा सी काम।
लेकिन वो मैडम ने मुझे धोखा इस गल तो दे दिता कि उन्होंने मियाँ वापस आ रहे सन, ठीक है, बाहर दे मुल्क से, तो मैंने भी मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ हाँ, ਠੀਕ बहुत है अच्छा था, बहुत अच्छा था, प्यार सलूक था, जहाँ भी हम मिलते जुलते, बाहर अंदर जाते आते, मार्केट में एक दूसरे, क्यों मेरे साथ वाली सीट में वो बैठती थी, मैं ड्राइवरी करता था, उसने जो भी काम है उसने गाड़ी से नीचे उतरना नहीं, मैंने खुद कर लेना है, या कभी कभी उसके साथ मार्केट शॉपिंग हॉल में जाता आता था। लेकिन बाद मैं घर जाना चाह रहा सी ते मैडम ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ 3-4 महीने हो गए सन, मेरे अम्मी अबू बहन भाई सब फोन करते सन कि आया नहीं है, की गल है, कितने फस गए हैं, कोई मुश्किल च तो नहीं है। मैं कह देना जी नहीं, मैं किसी मुश्किल च नहीं है, मैं बहुत अच्छी मैडम को काम कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ जी हाँ जी, पता सी शादी हुई है, लेकिन लिहाजा उनके बाद भी मैंने अपने कोल ही रखना चाह रही सी। वो अपने मियाँ से खुश नहीं सी क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी सी, 60-65 साल थी, उनके नाल उनका अपना मेल जोल नहीं बनता था, उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी थी क्यों पैसा पूसा वेख के। लेकिन मैं उनके को जिन्नी देर रहा बड़ा ठीक ठाक रहा, अल्लाह का शुक्र था। लेकिन मैडम मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी, मैं उन्होंने सुकून नहीं मिलता सी अपने मियाँ से, हस्बैंड से। लेकिन मैडम ने मैं दसिया भी ऐसे, मैडम मेरी शादी हुई है, एक मेरा बेटा भी है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ हाँ जी, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ जी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैं ही कहना चाहना है गलत गल है। ਹੁਣ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ लगदा सी गलत, लेकिन पैसे ही इस तरह वो देंदे से 40-50 हज़ार रुपया तो मेरे सामने इंज रख देंदे से कि जितने पैसे चाहिए ने ले मैं तेन इत्थे प्लाट भी लैके दे देनी आ, तेन इंज कर देनी आ, वो कर देनी आ, ते इत्थे रह तू मेरे कोल। ओ बस इंज ही सिस्टम सी कि काम कुम करदा सी तो उंदे नहीं। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ मेरी शादी भी हुई सी, लिहाजा ठीक है, बच्चा भी सी। मैडम ने भी मैं दसिया सी कि मैडम मेरी शादी हुई, बच्चा, लेकिन वो उस चीज़ मनती नहीं सी, कहती सी तलाक दे दे, उन्होंने पैसे दे दे, उन्होंने की चीज़ की कमी हैगी, उन्होंने कोठी बना देने थे, लेकिन तू रहना मेरे कोल है, मैंने तेरे नाल प्यार है, मैंने इश्क है, जो ताकत मैं कि जो तेरे विचों मैंने जुनून मिलता है, मैं कि तू मैंने सुकून देना है, तो ये वो बस इस तरह करती सी मैडम। लेकिन लिहाजा मैं छड्ड दिता है उन्होंने काम, हुण मैं मजदूर बन गया, रिक्शा रुक्शा चलाना, बच्चे हैं। कितना अरसा हो गया आपको जो है ना काम छोड़े हुए वहाँ से मुझे कम से कम ना 2.5-3 साल हो गए, ये तीसरा साल शुरू सन 2022 आ गया, ठीक है। काम मैं इस वास्ते छाड़ देता कि उनका मियाँ घर वापस आ गया, उसने बाहर से ना काम वगैरह छोड़ दिया था। वो छोड़ने की वजह से वो घर में रहते थे और मुझे भी वो कहते थे कि मैंने भी कहते से तू भी रह नाल ही साडे है, मेरा मियाँ दी वड्डी उम्र है, मैंने सुकून नहीं मिल रहा ये वो, क्योंकि तेरे नाल जेड़ा मेरा रिलेशन है या जो प्यार मोहब्बत है वो उनके नाल नहीं, ਅਸੀਂ बस इंज प्यार। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਾਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ नहीं, शोहर ਨੂੰ पता नहीं लग्या सी, लिहाजा मैं आप ही ये चीज़ ਨੂੰ समझ गया कि मेरा गलत है इत्थे रहना, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी ने, इन्हें मेरे नाल जो भी करना था, गंदा किया चंगा किया, खैर मैं बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये मैंने धमकियाँ वगैरह देंदी सी, डरांदी सी कि मैं इंज कर देंगी, वो कर देंगी, लेकिन तू रह, तेन पैसा भी देंगी, अगे तेन किस चीज़ की कमी आई, आदि बीवी ने तलाक दे दे। लिहाजा मैं नहीं तलाक देना चाह रहा सी, क्योंकि मेरा बेटा है एक माशाल्लाह, तो मैं क्यों अपने बीवी बच्चे ने अच्छा खासा घर है, सारा कुछ है, मेरी बीवी मेरे रिश्तेदार शादी हुई है। मतलब वो आपको ये कहती कि अपनी बीवी बच्चे घर बार सब कुछ छोड़ के मेरे पास मेरे रहो, पास जो आ कि आप जाओ। नहीं रहना चाहते नहीं, थे मैं नहीं रहना चाहता था उसके पास, इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ इस तरह कार्य कि इतनी मेरे में ना कमज़ोरी भी हो रही थी, क्योंकि कभी कभी वो सुबह कभी शाम को वो अपने बेडरूम में बुला लेते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक उसका मियाँ आ गया, मियाँ बाहर जाता आता था मार्केट में सौदा वगैरह लेने, घर में मैं अकेला, फिर पकड़ लेते आते, मियाँ के होते भी मेरे साथ वो इस तरह करती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक दिन ऐसा किया कि उनसे पैसे वगैरह लेकर और घर से मैं चला गया, फिर वापस नहीं गया। अभी 2-3 साल हो गए ना, कभी ना कॉल उन्होंने की तो ना मैं की, ठीक है। तो कॉल लड़के वहाँ से वापस आ गए, तुम ना तुम दोबारा गए ना कभी उसने तुमसे रब्ता हाँ की जी, ख़त्म हो गई कहानी। इस तरह मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी काम करता है ना, चौकीदारा या कोई ड्राइवरी कर रहा है, मेरा भाई मैडम ही होती है, ठीक है। बाकी अमीर लोग जो होते हैं थोड़ा सा इनसे बाजी वगैरह से थोड़ा दूर रहें, वरना ऐसी औरतें भी होती हैं बीच में जिन्हें कह लें कीड़ा होता है, वो इंसान वे समझ गया जे, तुसी भी हुण सियाने लोग जे कि फस जाते ने, अंदर बुला लेंदियां ने, कभी मुठियां भराओ, कभी दुध बनाओ, कभी चाह पत्ती जूस पियांदियां ने, ते अंदर नशे ते भी ला देंदियां ने, टीके भी लवांदियां ने, होर भी काफ़ी जरैम वगैरह करते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से दूर इस वास्ते भज्या, उन्होंने छड्ड छड़ा के, क्योंकि मैनू अच्छा ही नहीं लगता सी
कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं अल्लाह ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਆਖਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਇਆ ਖਾਂ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, तो मैं इस वास्ते मैडम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ अपने घर आ गया। अभी 2.5 साल हो गए अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। जी जी 2.5 साल हो गए बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। बीवी के साथ मेहनत मजदूरी करी दी, रक्षा चलाई दा, ठीक है, कभी दिहाड़ी कर ली दी, कभी रक्षा चला ली दा, नहीं तो सब्जी मंडी चले जाएदा, उतो टोकरे शोकरे चुक ली दे, सब्जी सुब्जी ले आई दी, ते इंज ही बस अपना दाल रोटी चलाई हुई है। ते शुक्र है अल्लाह दा जेड़े हालात दे विच चल रहे हैं, ठीक है, गुजारा हो रहा है सोना। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।